वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है। लार्जली सिक्योरिटी कंसर्न्स डोमिनेट रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है उसने अपना एक NSA लेवल की कन्वर्सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफगानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में, हमने चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। रिकग्नाइज फिर पता नहीं क्या होगा। और दहशतगर्दी की वजूहत हैं, दिस एंड दैट। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर, छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, देयर वॉज ए टाइम, और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफगानिस्तान में घुस नहीं सकते थे, और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफगानिस्तान में बैठा होता था। और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे, ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना जी, ये चीज़ वो कहते हैं। सो मुझे जो चीज़ लगती है या जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो यही है कि वो कहते तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, कि काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अफगान तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद हो, जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हों, उसको देखें। और तालिबान ने कहा है कि हमारी सरजमीन ऐसे एलिमेंट्स की नहीं इस्तेमाल होगी जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी अगेंस्ट इंडिया। ये वो कहे। अरे कोई वक्त नहीं, दूर वक्त नहीं है, मैं आपको बात बता दूं, वो वक्त दूर नहीं है जब अफगानिस्तान लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को दहशतगर्द जमातें करार देगा, जो कि वो कहेंगे जी देखिए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहता है जी अफगानिस्तान के साथ हमारे माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, और अभी इस तरह की चीज़। इंडियंस जो हैं अभी फॉर एग्जांपल ये जो JP सिंह साहब जो हैं ये गए हैं वहाँ पे, बात क्या है जी? इकोनॉमिक रिलेशन, पीपल की मूवमेंट के हवाले से, ठीक है। लेकिन असल में इंडिया का जो मसला है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना भी है। और वो समझते हैं कि हमने चाइना को तमाम नेबरहुड में मैनेज करना है। इससे पहले सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा कोशिश उन्होंने की, ठीक है जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सेंट्रल एशिया में मैनेज करें, चाइना, मालदीव्स में, भूटान में, श्रीलंका में, नेपाल में, अफगानिस्तान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सो वो कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली इट्स नॉट जस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। याद रखें, इंडियंस ये समझते हैं कि जो चाइनीज़ ने जो रेयर अर्थ मेटल्स या जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है कि इंडिया ने कन्विंस कर लिया था अफगानिस्तान को कि चाबहार पोर्ट वो इस्तेमाल करें। अब इंडिया डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहा है तालिबान को, टेक्निकल डिस्कशंस और वो है वो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ वो कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल टेक्निकल डेलीगेशन अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं बिकॉज वो कहते हैं जी अब पाकिस्तान तुम्हारी रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इंडियंस कर रहे हैं। इंडियन समझते हैं कि दिस इज़ अ चॉइस एंड चांस कि हम एक
अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। एक वक्त हुआ करता था कि श्रीलंका के अंदर, भूटान, उसके अंदर, नेपाल के अंदर जब कुछ स्पेस पैदा होती थी, पाकिस्तान भाग के जाता था। उस वक्त पाकिस्तान के एक्सपेंसेस कम होते थे। आजकल हमारा ये है कि हम अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर सकते, सड़कें पुल नहीं बना सकते, लोगों के मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते, हम दूसरे मुल्क में जाके कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी दूध की नहरें नहीं बह रही, वहाँ पे भी जो पेरिफेरी में बड़े बुरे हालात हैं। जब इंडियन सरकार ये कहती है कि हम 800 मिलियन लोगों को वीट सपोर्ट पर रखा हुआ है, तो इसका क्या मुराद होता है? पर इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर वो बड़ी ज़बरदस्त है। 600-700 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया ने अपनी इकोनॉमी और खित्ते में आपने जो अपने आप को, उन्होंने अपने हाथों की हाथ से निकलने नहीं दिया। ठीक है ना? ये चीज़ मैं देखता हूँ, ये चीज़ जब मैं देखता हूँ, आई डू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब ये जो जेपी सिंह साहब दोबारा गए हैं, पाकिस्तानी तो जहाँ जा भी नहीं सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते जहाँ पे इंडियंस पहुँच रहे हैं। आपको पता है कि जो अफ़गान तालिबान है वो अब चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं हमें कराची की पोर्ट सही नहीं पड़ती। क्यों वो कहते हैं भला? क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने उनके ऊपर सारी बातें सैंक्शंस लगाई हुई हैं। हमने उनको लोगों को निकाला है, हमने उनको लोगों को इसलिए निकाला कि हम ये कह रहे हैं कि भैया ये जो दहशतगर्द जमातें अफगानिस्तान में छुपी हैं उसके लिए हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब इंडिया ने ये 10 साल का एग्रीमेंट किया था उनके साथ, ठीक है ना जी, उसमें ईरान को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया ने बार बार कहा है अफगानिस्तान को कि आप एक लैंडलॉक कंट्री हैं, आप हमारे साथ काम करें आके, और वो इस चीज़ को मान गए। यही वजह है कि इंडिया ने अमेरिकन को कहा था कि डू नॉट हैव अ नैरो व्यू ऑन चाबहार, नैरो व्यू ना रखें। ठीक है जी। अब अफगान तालिबान जो हैं, बेसिकली तो इंडिया अपने आप को रिप्लेस करना चाहता है और बताना चाहता है कि ये जो मिडल ईस्टर्न ममालिक अफगानिस्तान में इन्होंने जो अपनी स्पेस बनाई है, हम अमेरिका को बता सके कि हमारी स्पेस मौजूद है अफगानिस्तान में, हम अपने बायलैटरल स्पेस के लिए। इंडिया ओवरऑल जो लार्जर रीजन है उसके अंदर अपने आप को रेलिवेंट एंड अवेलेबल रखना चाहता है, रेलिवेंट फॉर दैट कंट्री एंड रेलिवेंट व्हेन द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स कम्स इन। चाइना की वो प्रेजेंस ना हो, अमेरिका को पता हो कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो अफ्रीका में मौजूद है, इसी तरह इंडिया ये बताना चाहता है कि हम खित्ते में भी मौजूद हैं, हम वहाँ से निकले नहीं हैं। सो ये चीज़ चाइना को भी कॉन्शियस करती है, इंडिया की पर्सनल बायलैटरल्स के लिए भी ठीक है, एंड अमेरिका जैसा दोस्त ममालिक जो इंडिया को के लिए भी ठीक है। अब आपको पता होगा कि अब हमने चाइना को, इंडिया को ये, अफगानिस्तान को ये कहा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप, अब होता क्या है, जो लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान की ट्रेड के हवाले से जानते हैं, अफगानिस्तान बहुत सारी चीज़ें जो मंगवाते हैं, अफगानी मंगवाते हैं, वो अफगानिस्तान के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए होती हैं। लेकिन अफगानी एंड पाकिस्तानी दे गिव करप्शन मनी टू द पाकिस्तानी कस्टम्स एंड अदारों को पैसा देके उसको पाकिस्तानी रख लेते हैं, वो चीज़ कभी अफगानिस्तान जाती नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी नहीं होती, उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी तो तब लगे वो अफगानिस्तान पहुंचेगी, तो पाकिस्तान की उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अफगानिस्तान की है। एक अफगानी बिजनेसमैन ने एक प्रोडक्ट मंगवानी है दुबई से, वो पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी, उसको रिलीज़ करके थोड़े से चार्जेस लेके अफगानिस्तान भेज देगी, अफगानिस्तान उसको खुद टैक्स करेगा। लेकिन होता क्या है कि वो जो प्रोडक्ट्स आती हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर अफगानिस्तान, वो टेक्निकली पाकिस्तान के लिए होती हैं, लेकिन एड्रेस अफगानिस्तान का लिखा होता है, लेकिन वो रुक पाकिस्तान में जाती हैं। जब पाकिस्तान में रुक जाती हैं तो उनके ऊपर टैक्स कोई नहीं लगा होता, तो वो पाकिस्तान को नुकसान होता है कि पाकिस्तान के एक चक्कर में पैसा कोई नहीं आता, होती पाकिस्तानी में, पाकिस्तानी और अफगानी बिजनेसमैन आपस में मिले होते हैं। दिस इज़ अ वन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब हमने जब टाइट किया तालिबान को, अफगानिस्तान को, बिकॉज हमारे उनके साथ मामलात ख़राब थे, तो उन्होंने कहा वी हैव अनदर चॉइस एंड दैट इज़ चाबहार। इंडिया केम अप एज अ चॉइस फॉर देम।
इंडिया एज ए चॉइस वहाँ पे है। और इंडिया ने, आपको पता है, उधर चाबहार पोर्ट में 120 मिलियन लगाया था, अभी 250 मिलियन उन्होंने फिर लगाया है, 350-400 मिलियन डॉलर वो लगा चुके हैं। और वो चाबहार को चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाए इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। दैट इज समथिंग जिसको देखने की जरूरत है। ये है वो चीज़। और मुझे इंडिया के जो डिज़ाइन हैं अफगानिस्तान में, इंडिया इज ए स्मार्ट प्लेयर। देखें, याद रखें, वो इंतहाई स्मार्ट प्लेयर है। दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, इट विल टेक देम सम टाइम, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। और उन्होंने अपना वो बना ली है, स्पेस बना ली है। इसमें इंडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में और ये जो जेपी सिंह साहब का जाना, ये जो लार्जर पिक्चर मुझे नज़र आती है, ठीक है, ये इसको उस अंदाज से देखना चाहिए जो लार्जर पिक्चर नज़र आती है। ठीक है ना जी। हम लार्ज पिक्चर अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जो हैं, उनको इस चीज़ की समझ लग गई है कि वी मस्ट नॉट लुक अफगान तालिबान फ्रॉम द लेंस ऑफ द रिलीजन, वी हैव टू लुक देम फ्रॉम द लेंस ऑफ ए रीजनल पार्टनर। And Indians have convinced Afghan Taliban that do not look as a lens of a Hindu nation, look as a lens of a partner. And Afghan Taliban are smart and careful now. अफगान तालिबान जो है, देखिए, मिडल ईस्ट में कंपटीशन है। मिडल ईस्ट में कंपटीशन क्या, कतर और यूएई एंड टू सम एक्सटेंट टर्की, दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन टू द अफगान अमेरिकन्स के हमारे वहाँ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन असल ताल्लुकात या कतर के अच्छे हैं, सऊदी अफगानिस्तान के अंदर, या यूएई के अच्छे हैं। यूएई में वो इलाज कराने जाते हैं, कतर में उनका दफ्तर खुला रहा है। सो वो एक इस तरह की चीज़ें हैं। पाकिस्तान बीच में रेलिवेंट हो गया। इंडिया चाहता है अपनी स्पेस। इंडिया डजंट वांट टू रिप्लेस कतर एंड यूएई इमीडिएटली, बट इंडिया डज वांट कि पहले हम अपने कोर इंटरेस्ट को एड्रेस करें। वो जो हमें खतरा है कि वहां से बैठ के दहशतगर्द जमातें ऑपरेट कर सकती हैं, पहले उसको देखें। दूसरा, अपने आप को उस खित्ते में रेलिवेंट करें। तीसरा, उनकी थोड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें, उनके साथ इंगेज करें। चौथा, वो समझ जाए कि पाकिस्तान ने गैप छोड़ा है, इस गैप को फिल करो। ठीक है ना जी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कर दो। तालिबान की रिकग्निशन तो उन्होंने की नहीं, लेकिन वो हमेशा अपने, देखिए ना, जेपी सिंह इज अ पर्सन हु केम टू पाकिस्तान विद डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ। जेपी सिंह साहब आई थिंक सर्व्ड इन पाकिस्तान, इफ आई, यस, आई हैवंट मेट हिम। लेकिन कहा जाता है कि अब वो इज अ सीनियर पर्सन इन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब तो मेरा ख्याल है कि उनको ही विल बी एम्बेसडर समवेयर वेरी सून, क्योंकि उन्होंने अपना टेन्योर एमईए में पूरा कर लिया। वो एज एन एम्बेसडर कहीं जाएंगे, मेरी असेसमेंट है। क्योंकि अक्सर डिप्लोमेट्स जो थोड़ा टाइम पूरा कर लेते हैं देन देंगे, बट ही विल गेट अ गुड जॉब बिकॉज ही इज़ क्लोज टू जयशंकर। किसी अच्छे कैपिटल में दुनिया में जाएंगे। अब कौन सा कैपिटल रहता है, लेट्स सी। अमेरिका तो एक एम्बेसडर साहब चले गए हैं, यूएन भी चले गए हैं, और कौन उनको वो करता है। बट इंडिया अपनी वो स्पेस बनाना चाह रहा है, और उसमें वो कामयाब हो गया। वो उसमें कामयाब हो गया। तो लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड फर्दर, आई डोंट नो। बट फॉर मी, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि इंडिया ने गैप्स ढूंढ ली हैं, प्रेजेंस बढ़ाई हुई है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है, खामोशी अफगान तालिबान के हवाले से। ना हम उनको कुछ दे सकते हैं, ना हम उनसे कुछ ले सकते हैं। हमारे लिए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा है टीटीपी है, एंड बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दोज हु हाइड इन अफगानिस्तान। ये हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरी असेसमेंट। लेट्स सी